तो ये है वो चीज जो देखने में एक साधारण बॉटल ओपनर जैसी लगती है, लेकिन असल में ये सोवियत यूनियन के दौर की एक रेयर मल्टी फंक्शन ट्रांसफॉर्म नाइफ है। ये नाइफ खास इसलिए है क्योंकि इसकी ब्लेड और हैंडल स्क्रू थ्रेड से जुड़े हैं। मतलब ये सिर्फ चाकू नहीं बल्कि पूरा एक मल्टी टूल है। उस जमाने में ऐसा डिजाइन बेहद रेयर था। कह सकते हैं कि ये सोवियत यूनियन की इकलौती असली ट्रांसफॉर्म नाइफ थी। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जंग की वजह से ब्लेड अंदर बुरी तरह फंस चुकी थी। पहले बेसिक क्लीनिंग और रस्ट रिमूवल किया गया, फिर हैंडल की जंग हटाने के लिए स्टील वायर व्हील से पूरी सरफेस ग्राइंड की गई। जंग हटने के बाद भी स्क्रू आसानी से नहीं खुला, इसलिए WD-40 डाला गया और हीट कोल्ड टेक्निक इस्तेमाल की गई। मेटल को गर्म करने से जंग की पकड़ कमजोर पड़ती है, फ्रिक्शन कम होता है और आखिरकार ब्लेड बाहर निकल आती है। और अंदर से निकला असली सरप्राइज, मछली पकड़ने में इस्तेमाल होने वाले छोटे लीड वेट्स। यहीं से साफ हो गया कि इस नाइफ का पुराना मालिक शायद रेड आर्मी का कोई बुजुर्ग सोल्जर था जो फिशिंग का शौकीन था। अब हैंडल की बारी आई। रफ हिस्सों को लेथ मशीन से स्मूथ किया गया, लेकिन यहाँ एक रिस्क था। उस दौर की सोवियत चीजों पर मैन्युफैक्चरर और प्राइस के स्टैंप्स होते थे और इस नाइफ पर भी ऐसा स्टैंप मौजूद था। ज्यादा मशीनिंग करने से वो हमेशा के लिए मिट सकता था। ये स्टैंप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि उन पर लिखा प्राइस इस बात का प्रूफ होता है कि ये नाइफ गवर्नमेंट कंट्रोल्ड सिस्टम में ऑफिशियल तौर पर बेची गई थी, यानी ये एक जेन्युइन सोवियत प्रोडक्ट है। हैंडल पॉलिश होने के बाद ब्लेड को साफ किया गया। अच्छी बात ये थी कि ब्लेड अंदर से बिल्कुल खराब नहीं थी, बस पॉलिशिंग से वो चमक उठी, एज को शेप दिया गया और फाइन ग्राइंडिंग की गई। इसके बाद ब्लेड और हैंडल दोनों को मिरर फिनिश पॉलिश मिला। आखिरी स्टेप में हीट ट्रीटमेंट किया गया ताकि मेटल की स्ट्रेंथ पूरी तरह वापस आ सके। और अब हमारे सामने है वो नाइफ जो कभी जंग में दबी हुई थी और आज पूरी तरह रिस्टोर हो चुकी है।